Hi friends, how are you? Fine, good, very nice. फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में एक हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, बट फिर भी हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ में बीमारियों को इनवाइट करते रहते हैं। जबकि हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहकर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीते हैं। इवन अगर हम अपनी फैमिली में आसपास भी देखें तो भी हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ जीते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इन्हीं बात के ऊपर 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ऐसा क्या है उन लोगों की लाइफ में 3 बातें जिसे उनकी लाइफ में इतने अच्छे से वो अपनी हेल्दी लाइफ जीते हैं, लॉन्ग लाइफ जीते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन पॉइंट्स को समझकर अपनी भी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर रमा मेहता, रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम रुड़की। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो भी मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, तो इसीलिए इसको अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस अच्छी अच्छी बना सकूं और वो आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, दे हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ। उनका पर्पस लाइफ का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा होता है, बहुत क्लियर क्रिस्टल होता है, राइट। तो वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही जब भी वो काम करते हैं तो उनका वाई बहुत स्ट्रांग होता है। एवरी नाइट जब वो सोने के लिए जाते हैं तो उनके पर्पस की एनालिसिस के साथ वो सोते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए वो अपने पर्पस का एक नेक्स्ट माइलस्टोन उनके सामने खड़ा होता है। तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में बहुत अपने पर्पस के साथ जीते हैं। फ्रेंड्स, पर्पस चाहे आपका बड़ा हो चाहे छोटा हो, बट हर पर्पस के लिए आपको डिटर्मिनेशन एंड फोकस तो होना ही पड़ता है। और आपका पर्पस अगर अपनी खुशी और साथ साथ दूसरों की खुशी से जुड़ा होता है तो आपके लिए वो कार्य करना बहुत इजी हो जाता है। जब भी आपका पर्पस दूसरे की खुशी के साथ जुड़ जाता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस सब के लिए काम करना। फुल एनर्जी के साथ आप उस कार्य को करने लगते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपकी लाइफ का पर्पस दूसरों के साथ दूसरों की खुशी के लिए कुछ काम करना है तो इससे आप एक्सपेंड करेंगे, आपकी लाइफ में विस्तार होगा, और यही विस्तार आपका जीवन होगा, और इसी में आप ग्रो करेंगे, फ्लो करेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि जिनके जीवन का पर्पस ही खुशियाँ बांटना है, जो दूसरों के लिए बहुत अच्छी खुशियों के लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ये आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। अगर हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं तो हमारे अंदर की खुशियाँ बढ़ती हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। जब भी आप दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो यहाँ हमें ये बात बहुत क्लियर कट समझनी होगी कि उसका एक पार्ट हमारे अंदर फ्लो करता है। मीन्स वो खुशियाँ हमें भी मिलती हैं जब हम दूसरों के लिए खुशियाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए जब आपके पास इतनी खुशियाँ आती हैं तो आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी फ्लो करती है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने पर्पस को अपनी खुशियों तक सीमित कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर आप दूसरों को वो खुशी देने में कंजूसी करते हैं, और यहाँ पर फिर आपका एक एनर्जी ब्लॉक होने लगता है। यहाँ से आपके अंदर बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, और यहीं से आपका जीवन फिर छोटा होने लगता है। तो लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए आपकी सोच, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपके इमोशंस फ्रेंड्स बहुत बड़े होने चाहिए, राइट। नाउ वी कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को अपना पास्ट छोड़कर आगे निकलने की एक अनोखी कला आती है। ऐसे लोग जब भी अपने किसी सैड पास्ट से गुजरते हैं तो बहुत फटाफट वो अपने उस पास्ट से लर्निंग लेकर और अपने एक नए विजुअल्स बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। और इसी में कुछ आम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट को पकड़ कर बैठ जाते हैं। यहीं पर उनके अंदर बहुत बीमारियां
शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब वो अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं, किसी नेगेटिव पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं, तो वो उसमें बदले की भावना, नफ़रत की भावना, गुस्से की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे उनके अंदर फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एंड फ्रेंड्स, वो उस नेगेटिव इमोशन से इतना ज़्यादा भर जाते हैं कि वो फिर अपनी लाइफ का सही पार्ट देख ही नहीं पाते हैं और स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको स्वस्थ रहना है, राइट, और आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने पास्ट को भुलाकर, मिटाकर, उसे ड्रॉप करके करने की कला को सीखना ही होगा, और फिर तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी पास्ट इवेंट जो होती है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ लेसन देकर जाती है। हमें ये समझना होगा कि जब भी हम किसी पास्ट इवेंट से, किसी पेनफुल इवेंट से गुजरते हैं, तो नेचर, यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लर्निंग देना चाहता है, क्योंकि एवरी पास्ट है सम लर्निंग। और अगर हम उस लर्निंग को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं, इट्स आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट, मैच्योरिटी। तो फ्रेंड्स, हमेशा इन घटनाओं से लेसन लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पास्ट को पकड़ना नहीं चाहिए, उसे हमेशा लेट गो करने की कला वी शुड हैव टू लर्न। एंड फ्रेंड्स, नाउ अब हम तीसरी बात पे अगर हम आते हैं, थर्ड पॉइंट अगर हमारा है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हेल्दी लोग हैं, जीवन में हैप्पी रहते हैं, उनकी श्वास क्रिया बहुत लंबी और गहरी होती है। उनके श्वास बहुत लंबे और गहरे होते हैं। लंबे और गहरे श्वास होने का मतलब है कि उनके श्वास उनकी नाभि से शुरू होते हैं और स्लोली वो उन्हें एक्सहेल करते हैं, राइट। नाभि से उनके श्वास शुरू होते हैं और वो उन्हें स्लोली एक्सहेल करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके श्वास लंबे होने से उनकी आयु भी बढ़ती है। और फ्रेंड्स, जहाँ श्वास बहुत छोटे होते हैं, तब ये आयु भी कम हो जाती है और इसमें हैप्पीनेस भी ख़त्म हो जाती है। जितने आपके श्वास छोटे होते हैं, उतना ही आपका जीवन छोटा होता चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी श्वास लंबी और गहरी हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि जितने ज़्यादा आप अपने अंदर से शांत होंगे, उतने ही आपके श्वास लंबे होंगे, और जितने आप अशांत होंगे, उतने आपके श्वास छोटे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, लेट गो करना, ये सब सीखना पड़ेगा। ये कला हमें आनी चाहिए कि हम दूसरों को कैसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम फ्रेंड्स किसी को चेंज नहीं कर सकते, इट्स अ फैक्ट। मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, बट किसी और को चेंज नहीं कर सकती। तो इसीलिए मुझे उसे एज इट इज़ स्वीकार करना होगा। कुछ बातें जो मुझे नहीं पसंद हैं, उन्हें मुझे लेट गो करना होगा, और तभी इन बातों के साथ मैं अपने मन को शांत कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे मन में अशांति बढ़ती रहेगी, राइट, तो मेरी श्वास कभी भी लंबी और गहरी नहीं हो सकती। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि अगर मैं अपनी श्वास को लंबी गहरी करना चाहती हूँ, मैं कैसे इसे करूँ। तो इसके लिए मुझे अपने दिनचर्या में से 10 मिनट, देन 20 मिनट, देन हाफ एन आवर ज़रूर से निकालना होगा, और उसमें मुझे इस लॉन्ग ब्रीदिंग का, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग का मुझे प्रैक्टिस करना होगा एवरी डे। 10 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट इज सफिशिएंट फॉर दैट। तो अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, तो आपका एक लॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न बन जाएगा, और फिर आपके श्वास जब लंबे होने लगेंगे, तो आपके जीवन में शांति भी आने लगेगी और आपका जीवन भी लंबा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के साथ मैं यहाँ पर हम अपने सारे पॉइंट्स को सम अप करती हूँ। इसके पहले तो हमने 3 पॉइंट्स आज डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि हमारा पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए लाइफ में, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, और हमारा पर्पस अपने और दूसरों की खुशियों के साथ जुड़ा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था हमारा कि हमें पास्ट को लेट गो करने की कला आनी चाहिए। हम जब पास्ट को लेट गो करेंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। और थर्ड पॉइंट था हमारा कि हमें मेडिटेशन के थ्रू अपना लॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ हम जी सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आई होप कि आप इन तीनों पॉइंट्स पे अमल करके अपनी लाइफ को ज़रूर हैप्पी बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे, एंड एक लॉन्ग स्वस्थ लाइफ आप जिएंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फ्रेंड्स। और अपने कमेंट्स भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि वो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।